नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट क्लास 8 सामाजिक विज्ञान, राजनीति और सामाजिक जीवन, वर्कशीट नंबर 15 10/9/2021 की। चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी वर्कशीट मिल सके। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की रक्षा करना। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून बनाए गए हैं। हाशियाकरण का मतलब होता है कि जो बिल्कुल समाज से कटे हुए हैं, ऐसे लोग जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकार रक्षा के प्रावधान है। इनमें कुछ प्रकार दिया गया है। क्या है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो होते हैं जो हाशिए पर होते हैं, जैसे छोटी जाति वाले लोग होते हैं, जनजाति वाले लोग होते हैं, तो इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 उनके लिए एक नियम बनाया गया था। उस नियम में कुछ प्रावधान थे, इस तरह से थे। पहला था कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए बेबस करने का सज़ा का प्रावधान है। यानी कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनको कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, प्रश्न डालेगा आप गंदा खाओ, गंदा पियो। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग किसी व्यक्ति को निवस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान किया गया। पहले क्या करते थे, छोटे छोटे जाति के लोग होते थे उनको लोग नंगा घुमा देते थे गांव के अंदर, काला पोत देते थे उनके अंदर। ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों बनाया गया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने की सजा प्रावधान करना। अब आप इनकी ज़मीन पर कब्जा भी नहीं कर सकते थे। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर सजा प्रावधान किया गया कि आप किसी महिला के साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सजा के दोषी हैं। वहीं यह कानून 1989 में इन समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था और इस कानून शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फ़र्क कर सूची दी गई। इस मकसद दोषी लोगों को कानून समक्ष लाना था कि जो उनको सज़ा दी जाए। आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम क्या था, इसको जान लेते हैं। 1989 का अधिनियम एक वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। कहा गया कि भाई जो आदिवासी व्यक्ति है उसे आदिवासी खरीद सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं ले सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आदिवासी कार्यकर्ता C के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकार ही ये लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को जलाने से छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों के वहाँ देखभाल पर बेदखल किया जा रहा था। सुश्री जानू का यह कहना है कि जब सरकार आदिवासियों को छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली खर्चा करने के लिए हिचकिचाती क्यों है। जो लोग बेघर हो गए हैं इस चीज़ से, तो उनको भी मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उनके, यहाँ पर आप लिख दोगे क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के बिंदु कौन कौन से। आप इनमें से कोई भी एक बिंदु यहाँ से उठा करके, तो आपको जो अच्छा लगता है छोटा वाला बिंदु, जो ये वाला आप डाल सकते हैं आराम से। आदिवासी का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है, कि आप क्यों बता सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है कि वहाँ उद्योग लगा रही है ना, निर्माण कर रही है। इस तरह से क्या हो, जंगल काटे जा रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी स्थान कम होता जा रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही हैं। 1989 कानून द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई, ये सब आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको यहाँ दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये बना के वीडियो भेज रहा हूँ, आपको कॉपी में करनी, फिर हम स्कूल में इसको चेक करेंगे। धन्यवाद।